हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इजी लैंग्वेज ईडू में और आशा करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और आज हमारा जो हिस्ट्री में टॉपिक रहेगा वो रहेगा 700 से लेकर 1750 ईस्वी में क्या परिवर्तन हुआ था, पूरे 1 साल में क्या परिवर्तन हुआ था, तो इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो 13वीं सदी के इतिहासकार थे, 13वीं सदी के इतिहासकार मिन्हाज-ए-सिराज, ठीक है? कौन थे? मिन्हाज-ए-सिराज। तो जो मिन्हाज-ए-सिराज था उसने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। किस शब्द का प्रयोग किया? हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया जो पंजाब पंजाब, हरियाणा पंजाब, हरियाणा और जो गंगा यमुना का क्षेत्र था, ठीक है? गंगा यमुना का क्षेत्र था, इस क्षेत्र के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। और जो ये क्षेत्र था ये किसके अंतर्गत आता था? ये जो दिल्ली के सुल्तान होते थे, तो दिल्ली के सुल्तानों के अंतर्गत आता था। दूसरा हम देखेंगे कि 16वीं सदी के जो इतिहासकार थे बाबर, ठीक है? 16वीं सदी के कौन थे? बाबर। और बाबर ने भी हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया, लेकिन जो उपमहाद्वीप के, ठीक है? उपमहाद्वीप के पशु पक्षियां तथा जो वहाँ की संस्कृति होती थी, उस संस्कृति के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। और यही कहना अमीर खुसरो का भी था, ठीक है? ये कहना किसका था? अमीर खुसरो का था। और अमीर खुसरो 14वीं सदी के इतिहासकार थे, ठीक है? अमीर खुसरो कौन थे? 14वीं सदी के इतिहासकार थे। और उसका कहना भी यही था कि जो मतलब बाबर का कहना था। आगे हम देखेंगे कि 14वीं सदी के जो दूसरे इतिहासकार थे वो था जियाउद्दीन बर्नी, ठीक है? जियाउद्दीन बर्नी। तो जो जियाउद्दीन बर्नी का जो पहला वृत्तांत था, वो 1356 में आया था और दूसरा वृत्तांत इसके ठीक 2 साल बाद आया था। कब आया था? 2 साल बाद आया था। और जो इसका पहला वृत्तांत है, इसके बारे में जो इतिहासकार हैं उनको मतलब कोई जानकारी नहीं है, ठीक है? तो ये था हमारा जो इतिहासकार थे। आगे हम हेडिंग डालेंगे इतिहासकार और उनके स्रोत। हेडिंग डालेंगे इतिहासकार, इतिहासकार, इतिहासकार और उनके स्रोत, और उनके स्रोत। तो जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जो गुप्त वंश था और जो हर्षवर्धन था, उनके बारे में हमें सिक्कों तथा शिलालेखों से पता चलता है। और जो हर्षवर्धन थे उसके बारे में उसकी जीवनी से पता चलता है। तो इस युग में भी क्या हुआ कि मतलब शुरू-शुरू में तो जो इतिहासकार थे वो सिक्कों तथा शिलालेखों से जानकारी मतलब इकट्ठा करते थे। जानकारी इकट्ठा करते थे और धीरे-धीरे क्या हुआ कि मतलब एक इतिहासकार था और उसके पास बहुत सारी पांडुलिपियाँ थी। उसके पास बहुत सारी पांडुलिपियाँ थी, तो कुछ ऐसी थी जिनकी उसको ज़रूरत नहीं थी और उसने उस पांडुलिपि को धो डाला, फिर उसको सुखाया और उसमें लिखने का प्रयोग करने लगा। अचानक मतलब इस युग में लिखने का प्रयोग हुआ और जितने भी इतिहासकार थे, जैसे कवि के वृत्तांत हो गए, संतों के लेखन हो गए, धर्म ग्रंथ हो गए, धर्म ग्रंथ हो गए और जो अर्जियाँ थी, अदालतों में जो अर्जियाँ होती थी, उन सब का प्रयोग लिखने में हुआ, ठीक है? उन सब का प्रयोग लिखने में हुआ। और जो कागज़ था वो मतलब वो इस युग में बहुत सस्ता हो गया था, ठीक है? इस युग में क्या हो गया था? बहुत सस्ता हो गया था। दूसरा हम इसमें देखेंगे कि दूसरी हेडिंग डालेंगे साम्राज्य, नए साम्राज्य तथा राजनैतिक जीवन, नए साम्राज्य तथा राजनीतिक जीवन। तो क्या हुआ था कि मतलब इस युग में बहुत से परिवर्तन हुए। 700 से लेकर 1750 ईस्वी में नए परिवर्तन हुए, बहुत से नए परिवर्तन हुए। और इन परिवर्तनों में अचानक हमें जो प्रौद्योगिकी होती है, ठीक है? प्रौद्योगिकी देखने को मिली, प्रौद्योगिकी देखने को मिली। और प्रौद्योगिकी में जैसे मतलब सिंचाई में राहत, सिंचाई में राहत, राहत, कताई में चरखे, कताई में चरखे और युद्ध में जो आग्नेयास्त्र होते हैं तथा जो बारूद वाले हथियार होते हैं, ठीक है? जो बारूद वाले हथियार होते हैं, इस युग में ये प्रौद्योगिकी पाई गई थी। और जो हमारा खान-पान था, ठीक है? जो हमारा खान-पान था, तो हमारे खान-पान में जैसे आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफ़ी, ये सब मतलब नए परिवर्तन हुआ था। इस सब का नया परिवर्तन हुआ था। और जो ये प्रौद्योगिकी आई, जो ये परिवर्तन हुआ, ये सब उन लोगों के साथ हुआ था जो अपने साथ नए विचार लेकर आए, ठीक है? जो अपने साथ नए विचार लेकर आए, उन्हीं के साथ मतलब ये परिवर्तन हुआ था। आगे हम देखेंगे कि जो लोग थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे और उसी में समुदाय होते थे, ठीक है? समुदाय शब्द का प्रयोग किया गया। और जो समुदाय था उनमें से एक समुदाय था राजपूत, ठीक है? एक समुदाय क्या था? राजपूत था। और जो राजपूत का अर्थ होता है, राजपूत का अर्थ होता है राजपुत्र, ठीक है? राजपूत का अर्थ क्या होता है? राजपुत्र होता है। और राजपुत्र का अर्थ होता है आपका राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। जो ये राजपूत शब्द का प्रयोग 8वीं सदी से लेकर जो 14वीं सदी के जो योद्धा थे, ठीक है? जो योद्धा थे
तो इन योद्धाओं के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता था। इस शब्द का प्रयोग किया जाता था और जो राजपूत होता था, ठीक है? राजपूत में जैसे सेना सेना राजा तथा जो सेनापति होता था, ठीक है? सेनापति होता था, इनके लिए राजपूत शब्द का प्रयोग किया जाने लगा और राजपूत का पूरा फ़ायदा जो सिख, मराठा तथा अहोम थे, उन्होंने इसका पूरा फ़ायदा उठाया था, ठीक है? पूरा फ़ायदा उठाया और इसी युग में जंगल थे उनकी कटान शुरू हो गई। जब जंगलों की कटाई हो रही थी तो जब जंगलों की कटाई हो रही थी, तो उस समय मतलब जहाँ पे जंगल कट रहे थे, तो वहाँ पर कृषि का इलाका बढ़ता जा रहा था और जब कृषि का इलाका बढ़ा तो पर्यावास में भी परिवर्तन आया, ठीक है? पर्यावास में भी परिवर्तन आया और पर्यावास का अर्थ होता है, जो वहाँ का पर्यावरण है, वहाँ की जो आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति होती है, ठीक है? आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति में भी परिवर्तन आया। पर्यावास का अर्थ होता है पर्यावरण तथा जो वहाँ की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति होती है और जो वनवासी थे, ठीक है? जो जंगलों में निवास करते थे, उनको अपना स्थान छोड़ना पड़ा और जुताई करने लगे, ठीक है? जब उन्होंने जुताई की, तो वो बाज़ारों के संपर्क में आने लगे और जब बाज़ारों के संपर्क में आने लगे, तो वो समाज का अंग बन गए। जब मनुष्य मतलब समाज का अंग बना, तो जो वहाँ के राजा लोग होते थे, उनको बेगार करनी पड़ती थी, उनकी दिहाड़ी मज़दूरी करनी पड़ती थी और कर भी चुकाना पड़ता था। जब उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और मतलब जिसका जैसा व्यवसाय था, ठीक है? जिसका जैसा व्यवसाय था, कर चुकाने पड़ते थे और उनको जैसे मतलब जो राजा लोग होते थे, जो राजा लोग होते थे, तो जो मज़दूर लोग होते थे, वो उनकी मतलब दिहाड़ी मज़दूरी करते थे, उनके लिए काम करते थे। तो यहीं से क्या हुआ कि जो लोग थे, उन्हें मतलब जो किसान लोग थे, उन्हें जाति तथा उपजातियों में बाँटा जाने लगा। उनमें भेदभाव होने लगा और जब उनमें भेदभाव होने लगा, तो जो उनका व्यवसाय था, ठीक है? जो उनका व्यवसाय था, जो उनकी आर्थिक स्थिति थी, तो उसके कारण जो जाति होती है, तो जाति में भेदभाव हुआ, तो यहीं से क्या हुआ कि जो भारत में आज भी जाति में भेदभाव होता है, तो यहीं से उसका पनपना शुरू हुआ था, ठीक है? क्यों हुआ था? क्योंकि जो व्यवसाय होता है, जो मनुष्य का व्यवसाय होता था, उस व्यवसाय पर तब से जाति में आज भी भेदभाव किया जाता है, ठीक? आगे हम देखेंगे कि जो मतलब राजा लोग होते थे, तो जो दिल्ली के सुल्तान थे, ठीक है? जो दिल्ली के सुल्तान थे, तो दिल्ली के सुल्तान में जो बलबन था, बलबन को बहुत मतलब शक्तिशाली माना गया है। बलबन ने पूरे दक्षिण से लेकर और अफ़गानिस्तान तक अपना साम्राज्य किया था। इसके बारे में तो हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा हम देखेंगे कि जो धर्म में परिवर्तन हुआ था, ठीक है? जो धर्म में परिवर्तन हुआ था, जैसा आज हम मानते हैं हिंदू धर्म को। तो जो हिंदू धर्म है, तो हिंदू धर्म में जैसे देवी-देवताओं, राजा लोगों की पूजा की जाती थी और जो ब्राह्मण होता था, उसे उच्च स्थान दिया जाता था, ठीक है? ब्राह्मण को उस उच्च स्थान दिया जाता था और वही मुसलमान में था, जो शरीफ कुरान था, ठीक है? जो कौन था? शरीफ कुरान था। तो शरीफ कुरान का संदेश भारत में, ठीक है? संदेश भारत में व्यापारियों द्वारा पहुँचा। जो व्यापारी लोग होते थे, वो शरीफ कुरान का संदेश भारत में पहुँचाते थे और जो ये शरीफ कुरान है, इसे मुसलमान अपना धर्म ग्रंथ मानते थे, ठीक है? शरीफ कुरान को जो मुसलमान होते थे, ये अपना धर्म ग्रंथ मानते थे और ये अपना धर्म ग्रंथ मानते थे और मुसलमान भी अपने धर्म की अलग-अलग व्याख्या करते थे। क्या करते थे? अलग-अलग व्याख्या करते थे और उसी में कुछ शिया थे। कुछ क्या थे? शिया थे, जो पैगंबर साहब जो पैगंबर साहब के दामाद, ठीक है? जो पैगंबर साहब का दामाद था अली, तो अली को अपना विधि सम्मत मानते थे और दूसरा इसमें सुन्नी था, ठीक है? जो सुन्नी था, तो ये खलीफाओं की, ठीक है? जो खलीफा होते थे, उनके प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। उनके प्रभुत्व को क्या करते थे? स्वीकार करते थे और खलीफा का अर्थ होता है उत्तराधिकारी। जो मतलब सुन्नी थे, जो वहाँ का उत्तराधिकारी होता था, उसका कहना मानते थे। हम इसमें देखेंगे कि जो भारत में, ठीक है? भारत में 2 न्याय इस्लामी शासक थे, 2 न्याय इस्लामी थे। भारत में 2 न्याय इस्लामी न्याय इस्लामी थे, वो था एक हनफी और दूसरा शफ़ी, ठीक है? दूसरा शफ़ी। ये बार-बार पेपर में पूछा जाता है, तो भारत में 2 न्याय इस्लामी कौन थे? एक था हनफी और दूसरा शफ़ी था और 19वीं शताब्दी में जो अंग्रेज़ थे, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया? अंग्रेज़ों ने भारत को 3 भागों में विभाजित किया, एक हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, ठीक है? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश किसने विभाजित किया था? तो अंग्रेज़ों ने किया था। तो आज की कहानी यही थी और हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। यदि आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।